स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में कि डेब्ट इक्विटी रेशो क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है। तो आइए समझते हैं और देखते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो इज अ फाइनेंशियल रेशो दैट कंपेयर्स ए कंपनीज टोटल डेब्ट टू इट्स टोटल शेयर होल्डर इक्विटीज़। यानी कि क्या है, यह एक रेशो है जो बताता है कि कंपनी ने अपने टोटल फंड में से कितना जो है डेब्ट से और कितना शेयर होल्डर इक्विटी के थ्रू जो है इकट्ठा किया है या जुटाया है। या इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि कंपनी के पास जितनी शेयर होल्डर इक्विटी है तो उसके कंपैरिजन में कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है, जो यह दर्शाता है। उस रेशो को हम बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। इट इंडिकेट हाउ मच ऑफ द कंपनीज कैपिटल है, जो कंपनी की टोटल कैपिटल्स है उसके अंदर कंपनी ने कितना फाइनेंस्ड किया है डेब्ट के थ्रू और कितना ओनर्स फंड के थ्रू। तो जो ये बताने का काम करता है वो हमारा कहलाता है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। यहाँ टोटल डेब्ट का मतलब क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट है वहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है या मोर्गेज लोन है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। उसके बाद बात कर रहे हैं टोटल इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, यहाँ शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में क्या आ जाएगा, शेयर्स कैपिटल आ गई, रिटेन अर्निंग आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स दी हुई तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारी जो निकल के आएगी टोटल इक्विटी। जो हमारा जो रेशो है, यूजुअली इसको जो हम आइडियल रेशो मानते हैं उसको मानते हैं 2:1। यानी कि कंपनी के 1 रुपीज़ की शेयर होल्डर इक्विटी के कोरस्पोंडेंस या इसकी कंपैरिजन में जो है 2 टाइम्स यानी कि उसका डबल जो है हम डेब्ट के थ्रू पैसा जुटा सकते हैं। दिस मीन्स हैविंग ट्वाइस एज मच एज डेब्ट एज इक्विटी इज एक्सेप्टेबल इन मोस्ट केस। यानी कि उसका डबल तक हो सकता है। आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है और शेयर होल्डर इक्विटी हमें दिया हुआ है। तो हमारा जो रेशो होता है वो है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट हमें दिया हुआ है 4 लाख और इक्विटी हमारी दी हुई है 2 लाख। तो हमारा जो रेशो निकल के आता है वो आता है 2:1। यानी कि हर 1 रुपीज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड कंपनी ने के पास 2 रुपीज़ का क्या है, डेब्ट है। आइए और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड शोज द फॉलोइंग। फिगर्स हमें दी हुई हैं जिसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, 12% डिबेंचर्स है और लॉन्ग टर्म बैंक लोन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट इक्विटी रेशो। तो डेब्ट इक्विटी रेशो में सबसे पहले हम बात करते हैं डेब्ट की। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो इसमें आ जाएगा 4,50,000 के हमारे क्या है, डिबेंचर्स हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है 1,50,000 का लॉन्ग टर्म बैंक लोन। तो जो हमारा टोटल निकल के आता है वो आता है 6 लाख। उसके बाद हमें बात करनी है इक्विटी की। इक्विटी का मीन्स टोटल शेयर होल्डर कैपिटल आ गई हमारी 7 लाख, प्लस जनरल रिजर्व आ गया 1 लाख, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 50,000। इसको हम टोटल करते हैं तो ये आता है हमारा 8,50,000। हमारा फार्मूला है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट हमारी आ गई 6 लाख और डिवाइड कर दिया हमने 8,50,000। हमारे फार्मूले से हमारा जो निकल के आता है वो आता है 0.71:1। यानी कि कंपनी ने हर 1 रुपीज़ की शेयर होल्डर फंड के कोरस्पोंडेंस 0.71 रुपीज़ का डेब्ट लिया हुआ है। यानी कि कंपनी जो है डेब्ट को कम यूज़ कर रही है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है सेफ है और फाइनेंशियली साउंड है। आइए एक क्वेश्चन से और समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ LMN लिमिटेड्स का। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, 9% डिबेंचर्स दिए हुए हैं 4 लाख के, लॉन्ग टर्म बैंक लोन दिया हुआ है
3 लाख का, इसमें से 60,000 इज पेएबल विद इन नेक्स्ट ईयर। 60,000 का जो है हमारा करंट लाइबिलिटी है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं आएगा, तो आइए देखते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टोटल डेप्ट की, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में सबसे पहले दिया हुआ है 4 लाख का डिबेंचर्स, प्लस लॉन्ग टर्म बैंक लोन 3 लाख दिया हुआ है, लेकिन 60,000 हमारी करंट लाइबिलिटी कंसिडर है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हमारा जो माइनस करने के बाद आता है 2,40,000 हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये जो हमारा टोटल डेप्ट निकल के आएगा 6,40,000। उसके बाद हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, प्लस जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 1,20,000, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 30,000। ये हमने जोड़ लिया, हमारा जो टोटल निकल के आता है वो आता है 7,50,000। हमारा फार्मूला है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी कि 6,40,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, जो हमारा निकल के आया है 0.85:1, यानी कंपनी हर 1 रुपीज़ की शेयर होल्डर फंड की कोरस्पोंडेंस के कंपैरिजन में 0.85 रुपीज़ का डेप्ट यूज़ कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।